वो कब किससे कर सकता है राघवेंद्र, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? यसुखा कहीं यकीन मोही बार बार राघव, मुनि बिना वो तो। तुम्हारी वाणी ने सबसे विपिन का द्वार खोल दिया। राघव, तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। अपराध और दास, अपराध और सेवा ये एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मैंने जाना है। क्या जाना है? जो जो करे शिव का आरी हरि करनी करे करिए लड़ा। राम सेवक वो है जो शिवकाई करे, और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने शिवकाई नहीं की। ऐसा कार्य करने वाला लड़ाई का पात्र है। इसलिए सुनो, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सहस बाहु समो शोरिपुमो। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है राम, वह मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरी है, रिपु है। आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं। क्या क्या हो जाएगा? सो बिलगाबु बिहाई बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने धनुष तोड़ा है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, और नहीं अलग हो रहा। तुम लोग भी धनुष तोड़ने आए थे, तुम्हारे बीच में कोई बैठा होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम, तुम सर्वोपरि हो। कह दो अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो फिर फरसा उठाएगा और मजबूरी में चलेगा। और जब जब चला है तो इतिहास गवाह है कि बचा कोई नहीं, और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जय हैं सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब हमारे जय हैं सब। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसो धरहि अपमान। सुना आप सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। थोड़ा ट्रेबल और गेम डालना। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जंग हैं सब सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर चला गया, और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंचा तो मैंने पाया कि मिथिला में
राजा दो प्रकार के हैं। एक राजा है तपसी देखी, भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे, और जहां तहां गाल बजामन लागे। ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा हैं। दूसरे हैं साधु भूप, बोले सुनबानी, राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे जई हैं सब राजा, लेकिन ये होगा कब? यदि तोड़ने वाले को अलग नहीं किया तो होगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत, नत ना ता, ना माने नहीं, ता माने तो। अगर अलग ना किया गया तो मेरा ध्यान पहुंचा समाज की ओर। तो राजाओं में राजाओं के दो प्रकार हैं, एक साधु और दूसरे दुष्ट। और कोई भी व्यक्ति तोड़ने वाले को बताने के विचार में नहीं है और ना ही बता रहा है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समर्थक होता है और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में विरोधी भी होता है। जरूरी नहीं कि समाज आपका समर्थन ही करे और जरूरी नहीं है कि समाज आपका विरोध भी करे। अगर कुछ आपके प्रशंसक होंगे तो कुछ आपके विरोधी भी होंगे। और यही स्थिति मिथिला में तोड़ने वाले की भी है। उसके कुछ समर्थक हैं और कुछ विरोधी हैं। तो जो विरोधी हैं वो भी तोड़ने वाले को महाराज जी को नहीं बता रहे हैं, जबकि एक सिद्धांत कहता है कि मित्र भी तीन प्रकार के होते हैं और शत्रु भी तीन प्रकार के होते हैं। मित्र भी तीन प्रकार के होते हैं और शत्रु भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला मित्र अपना मित्र, दूसरा मित्र मित्र का मित्र, तीसरा राजनीति का अंग कहता है जो मेरे शत्रु का शत्रु है वो भी मेरा मित्र होता है। और ठीक इसी प्रकार से तीन शत्रु होते हैं। तो तोड़ने वाले के शत्रु, तोड़ने वाले के विरोधी परशुराम जी और तोड़ने वाले के विरोधी राजाओं का एक वर्ग। लेकिन वो वर्ग भी जो तोड़ने वाले का विरोधी है वो भी परशुराम जी को नहीं बता रहा है कि धनुष इसने तोड़ा है। इसका अभिप्राय हमें लगता है महाराज जी को यह विचार करना चाहिए कि समाज की इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति के प्रति है तो निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्तित्व ही होगा कि विरोधी होने पर भी उसके प्राणों पर संकट ना आए, उसके प्राण बचे, वो मारा न जाए, उसका अवमानना न हो। इस बात को ध्यान में रख करके तोड़ने वाले का कोई परिचय नहीं दे रहा है। तो महाराज जी तो विज्ञ पुरुष हैं, इनको तो अपने मन से यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे रहो। और महाराज जी सब कुशल मंगल। देखो कितना विचित्र बालक है। शंकर जी का धनुष तोड़ दिया गया, ये हमसे कुशल मंगल पूछ रहा है। तो समाचार कुछ गड़बड़ है का? बहुत गड़बड़ है बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अभी जितने ज्यादा गड़बड़ हो चुके हैं अब ऐसे ज्यादा गड़बड़ न हो। या है मनाओ नहीं, सब गड़बड़ हो जाए। नहीं मना, हम सभा के गड़बड़ के लिए थोड़ी मना रहे हैं, हम आपके लिए मना रहे हैं। आपने कहा यही मनाओ तो हम आपके लिए मना रहे हैं, लोगों के लिए तो हम खड़े हुए गए हैं। अब तो गड़बड़ी हुई ना पाएगी है? क्यों? क्योंकि जब मैं अपने पक्ष की ओर ध्यान देता हूं तो मैं अपने को तो यहाँ पूर्ण रूप से कुशलता के साथ में पाता हूं। यहाँ कुशल सब भांति भलाई और थोड़ी भगवान से चाहता हूं कि थोड़ी यहाँ कुशल रखें रघुराई, थोड़ी इधर भी भगवान कुशलता प्रदान करें। हमें लगता है धनुष टूट गया है इसलिए गड़बड़ी हो गई है। बिल्कुल एक बात बता दे महाराज, धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो। धनुष का टूटना क्रोध करने का कारण है। तो एक बात बताएं, बहु धनुही तोरी लरिकाई और कबहु न असरी सकीन गोसाई। लरिकाई में हमने बहुत तोड़ी है और जब बहुत तोड़ी तब कबहु न असरिस असरिस कसरिस। दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने
कैसा? मेरा प्रश्न है कि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू न असरिश, ऐसा रिश, ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः। चलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपने अपने कान और अपना अपना ध्यान दोनों हमारी तरफ लगाओ। लक्ष्मण की एक प्रस्तुति बड़े भाव से सभी लोगों ने सुनी। लक्ष्मण का कहना है कि 3 प्रकार के शत्रु होते हैं, और इन्होंने अंतिम शत्रु बताया। राजनीति कहती है कि जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। राजनीति तो क्या राजनीति का उदाहरण परशुराम के ऊपर लगेगा? परशुराम राजनीति से परे हैं, तो तुम्हारा ये तर्क हमारे ऊपर लगने वाला नहीं है। बहुत सीधा, बिल्कुल सीधे उत्तर आपको दे रहा है। भाई राजनीति कहती है कि जो शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र है। हमें राजनीति से क्या लेना देना? हम तो धर्म ध्वज को चलने वाले, धर्म नीति को मानने वाले व्यक्ति, तुम हमको राजनीति का उदाहरण दे रहे हैं? बाचाल कहीं। चलिए, तुम्हारी राजनीति कहती है कि शत्रु का शत्रु भी अपना मित्र है, लेकिन यहाँ व्यवहार जगत की नीति चलती है, और व्यवहार नीति कहती है कि ना कश्चित कश्चित मित्र, ना कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार से ही शत्रु और मित्र बनते हैं। जिसके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा है वो हमारा क्या हो गया? जोर से बोलो। और जिससे थोड़ा गड़बड़ी हो गई वो क्या हो गया? शत्रु हो गया। ठीक है ना? अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले ने अगर धनुष के प्रति ये व्यवहार न किया होता, ठीक, तो क्या वो मेरा शत्रु होता? तुम्हारा ही अगर सिद्धांत लगावे तो अपना मित्र अपना शत्रु शत्रु है, ठीक, अपने मित्र का भी शत्रु अपना शत्रु है। अब विचार करो, ये भगवान शिव का धनुष था, और भगवान शिव मेरे गुरु हैं, और उनके इस आयुध के साथ ऐसा व्यवहार करने वाला भला मेरा मित्र होगा कि शत्रु होगा? तो मैंने अगर उसे शत्रु माना तो कुछ गड़बड़ किया है क्या? अब एक बात तुम्हारी यहां पर निकल करके आई है। हमारा तुम्हारा शब्दों का शास्त्रार्थ है, विचारों का विनिमय है, और इन विचारों में मथानी चलेगी तो कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो राजनीति हमारे ऊपर लगेगी नहीं। यहाँ धर्म नीति का कोई उदाहरण हो तो तुम लाना। राजनीति क्या कहती है? राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आप बेटा धर्म नीति का कोई उदाहरण लाइए। तुमने कहा पंडित जी सब कुशल मंगल, हमने कहा नहीं। तो बोले हमारे यहाँ तो कुशलता है। मेरे यहाँ कुशलता इसलिए नहीं है कि वेद कहते हैं कुशलक्षेमः शिवः। कुशलता तो केवल भगवान शिव पर ही प्राप्त होती है। शम कल्याणम करोति शंकरा, जो सबका कल्याण करे, कुशल करे, उसका नाम शंकर। और ये धनुष किसका था भैया? जोर से बोलो। और तोड़ने वाले ने इसको तोड़ा है, तो ईमानदारी से बताओ, जब हमारी कुशलता शंकर जी से है और उनका धनुष टूट गया है, तो क्या परशुराम के जीवन में कुशलता हो सकती है? समझाओ इस बालक को। इतनी विचार करके बोले तो जब भगवान शंकर से मेरी कुशलता है, जैसे तुम्हारी कुशलता रघुराई से है, और उनके साथ कोई अनैतिक व्यवहार करे तो तुम्हारी कुशलता समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही मेरी कुशलता भगवान शिव से है, और शिव जी के धनुष को तोड़ दिया गया है, तो मेरे जीवन में कुशलता नहीं होगी। इसलिए आप संभाल कर बोलो छोटे राजकुमार, बुद्धि के कपट खोल कर बोलो। ठीक है। हाँ, कपाट खोलो,
क्योंकि जो तुमने बहुत सी धुनुइयां तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन था। आज जो टूटा है ये मेरे मनोरंजन का विषय नहीं है, ये मेरी ममता का केंद्र नहीं है, ये मेरी आस्था का केंद्र है, ये मेरी श्रद्धा का केंद्र है, ये मेरे विश्वास का केंद्र है। इसलिए बोलत तो ही न संभाली, ए राजा के छोकरे तू संभाल कर नहीं बोलता। धनु ही शम्स पुरार धनु विदित सकल संसार। सब कुछ आपकी श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। लेकिन चिंतन यहाँ करिए महाराज कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का समर्थक होता है, विरोधी होता है, लेकिन विरोधी तत्व होने पर भी विरोध न करना ये क्या है? इस पर भी चिंतन करिए। जैसे चंदन का गुण शीतलता देना है और चंदन शीतलता देना बंद कर दे तो ये अप्रत्याशित घटना है। अप्रत्याशित और अप्रत्याशित घटना पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। आपने विरोध किया, गलत नहीं किया, हम ये नहीं करें कि आपने गलत किया, लेकिन पहले विचार करिए फिर। क्योंकि अभी आप कह रहे हो गलत हमने नहीं किया, अब बाद में मान लो समझ में आ जाए कि हमने गलत किया और फिर कान पकड़ के उठो बैठो, तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? भाई अभी आपने ताल ठोक दी, अब बाद में फिर गलती मानो, तो ये लड़िकन के खेल थोड़ी है। आप कौन लड़िकन हो? इसलिए विचार करिए कि तत्व विरोधी है, लेकिन विरोधी तत्व होने पर भी व्यक्ति का विरोध नहीं हो रहा, तोड़ने वाले का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जबकि शास्त्र कहता है कि समाज में लोग ईश्वर के भी विरोधी होते हैं, लेकिन तोड़ने वाले का इस सभा में विरोधी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन तोड़ने वाले पर आपत्ति ना आए इसलिए नहीं बता रहे, नहीं और तो औका कारण है बताओ, क्योंकि तोड़ने वाले का विरोध किया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ताल ठोकी है और ये कहा था कि लेउ छड़ाए सिया का कोऊ और धरी बांधव नप बालक दोऊ, जो विदेह कछु करे सहाई तो जीतम समर सहित दोऊ। भाई तोड़े धनुष चाल नहीं सरई और जियत हम ही कुमारी को, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे। तो क्यों नहीं बता रहे? चिंतन यहां थोड़ा कर लीजिए तो ठीक रहेगा। हमने कहा था कि मित्र और शत्रु ये तीन प्रकार के होते हैं। आपने कहा तुमने हमको राजनीति से जोड़ दिया, ये राजनीति तो राजनीति का मतलब अधर्म नीति होती है क्या? राजनीति का संचालन कैसे होता है? नीति क्या है? नीतियां कहां हैं? राजनीति का क्या मतलब कि यह गलत काम है का? हाँ, कुछ लोग आए का गलत का बनाए हैं राजनीति को, कुछ लोग गलत परिभाषा में परिभाषित किए हुए हैं। अन्यथा राजनीति धर्म नीति ही राजनीति है, धर्म नीति ही राजनीति है। अंतर केवल हो जाता है कि राजनीति खराब वहां हो जाती है कि जब राज खजाना खाली हो जाए, लेकिन निज खजाना कभी खाली न हो पाए, वहां पर राजनीति अधर्म नीति बन जाती है। राजनीति अधर्म नीति तब बन जाती है कि मेरा परिवार आगे बढ़े, तब अधर्म नीति बन जाता है। लेकिन राजनीति धर्म नीति तब बन जाती है कि मेरा देश उत्थान करे। परिवार ही देश नहीं है, परिवार ही देश नहीं है, मेरा पूरा देश ही परिवार है। जब इस भावना से काम किया जाएगा तो वो राजनीति भी धर्म नीति बन जाएगी, और जब परिवार ही मेरा देश है इस भावना से काम किया जाएगा तो राजनीति अधर्म नीति बन जाएगी। राजनीति कोई इतना हल्के में उड़ा दिया, बोले हमको राजनीति में घसीट रहा, तो राजनीति कौनो गलत काम आएगा, कौनो पाप आएगा? क्योंकि अगर राजा है, सुशील राजा है, तो नीतियों